बनाए हैं बड़े छिलके वाली दाल के। काली दाल होती जो उड़द की, उसके हैं बड़े। और ये है छोले, और ये भी बड़े हैं। यहाँ पर मैंने उड़द की दाल को रात में गलाकर रख दिया था। ये है छिलके वाली उड़द की दाल, और छोले भी रात में गला दिए थे। यहाँ पर मैदा और सूजी को दही में मार कर रख दिया था। ये आ गई है ठंड की प्यारी सी बढ़िया फैंटास्टिक मेथी, जिसको मैंने एक बड़े से पात्र में धो लिया था। और ये 3-4 बार मैं धो चुकी थी। तब तक धोती हूँ जब तक कि पानी बिल्कुल क्लियर ना आ जाए। ये मेरे पति देव की बहुत ही पसंदीदा भाजी है, इस वजह से मैंने इसको आज लिया है। ये फर्स्ट टाइम आज मेरे यहाँ बन रही है। तो ये दशहरा के अगले दिन का व्लॉग है। जो बहुत सारी मैंने आज सब्जी ली थी, इन सबको मैं अलग करके छांट के रख रही थी। और मेरा आज का कार्यक्रम लगातार चल रहा था। उड़द की दाल को मैंने बढ़िया पीस लिया था। यहाँ पर मेरी मेथी की भाजी और रोटी बन गई थी। ये थाली लग गई थी मेरे पति देव की, और छोले भटूरे की थाली लग रही थी बेटे के लिए। अब मैं दिन में आराम करके शाम को उड़द की दाल में धनिया और मिर्ची और ढेर सारी हींग डालकर इसको फेंट रही थी, और इसके छोटे छोटे मैंने बड़े बनाना शुरू कर दिए। और उसी समय अनीता भाभी और सुषमा भाभी आ गई, तो उन्होंने मदद की। तब तक मैं तैयार हो गई। अब ये हमारी पार्टी शुरू हो गई। पार्टी देगा पड़ेगा। पार्टी तो एक बहाना है को मिलने का। बिल्कुल सर। सुनो, आज हम सोच रहे हैं, अरे हमने छप्पन भोग के दिन सूजी गला दी कि ढोकले बनाएंगे। समय नहीं मिला और थक रहे हैं, तो नहीं कर पाए। कल उड़द की दाल गला दी, क्या पीसने के पहले लिख दिया था, फिर हमने पीस के रख के लेट गए थे। तो 5 बजे फिर हमें नींद पड़ना, भगवान को याद तो नहीं करना, कुछ करना है। 5 बजे फिर सो भी लिया। 5 बजे 3 प्लेट 6 बजे तो भैया है, सब कल पेट दुखा है। जीवन में पहली बार उल्टी आ रही है। खाली पेट तो नहीं, खाली पेट सुहावनों के बाद मम्मी कह रही, बेटा भाव इतने क्यों? भाव आ गए यार आजकल जब तो भाव पकड़े थे, घर में जाते आ जा रहा है भाव। अच्छा पकड़ लिया, नहीं तो हाँप रहे थे और अंदर। हाँ, इसीलिए देख लिया था। निर्मला से थोड़ा पेट में वो मैंने देख लिया था, तो फिर दर्द की दवाई खाई, तब जाके जब एक झपकी सी लगी, फिर लगा रहे जीबी जी आने वाली है, जो दूसरी साड़ी पहनी। 5 मिनट 10 मिनट तो ठीक है, 15 मिनट 20 मिनट होगा तो ज्यादा। यहाँ पर मैंने जो दशहरा के दिन बहुत तेज़ी से डांस किया था, उसके बारे में चर्चा हो रही थी, क्योंकि मैंने इतना तेज़ डांस कर लिया था कि मेरा बहुत ज़्यादा पेट दर्द हुआ था। तो उसी के बारे में बात हो रही थी। और मैं यहाँ पर कह रही थी कि हम सबको अपनी खुद की आइडेंटिटी बनानी चाहिए। इसकी मम्मी, उसकी पत्नी, क्यों, हमारा खुद का भी तो कोई नाम है, हम अपने नाम से क्यों नहीं जाने जाते? तो मैं तो कॉलोनी में सबको मीरा भाभी, रीता भाभी, सुषमा भाभी ऐसे करके सबको बुलाती हूँ। मैं कभी किसी को इसकी मम्मी, उसकी मम्मी नहीं कहती। हेलो गाइस, आज का ब्लॉग है सिर्फ मेरी कॉलोनी की लेडीज के लिए, जो कि मेरी भाभी और दीदी हैं। तो ये है रक्षा दीदी, ये सब आते तो है, पर आज ऐसा गेट टुगेदर पहली बार हो गया है। ये है नया भाभी, जिनकी ब्लैक साड़ी पहनी थी, जिन्होंने कितने प्रेम से ब्लैक साड़ी दी थी। और ये है किरण आंटी है ये, और ये है सुषमा भाभी, बाजू में रहती हैं, जिनके हम लोग करवा चौथ पिछले साल मनाया था। ये है अनीता भाभी, ये है देवरानी, और ये है जेठानी। उस कॉलोनी में 2-3 ग्रुप है, देवरानी जेठानी। और ये है साधना दीदी, ये हमारे पति के दोस्त की बहन है, इसलिए इन्हें हम नंद मानते हैं, इसलिए ये दीदी कहलाती है। बाकी सब भाभी हैं। ये है हमारी फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड कहना चाहिए, सोनू भाभी। और ये है रीता भाभी, सामने रहती है, ये भी हमारी फ्रेंड ही है, सभी फ्रेंड हैं। और ये है मीरा भाभी, और ये सुधा भाभी। ये है हाँ देवरानी जेठानी की एक और जोड़ी, ये है गीता भाभी। तो ये है देवरानी और ये है जेठानी। आज सास बहू वाले कोई नहीं है इधर, एक देवरानी जेठानी, ये देवरानी एक जेठानी, इनकी वो नहीं आई है। तो ये आज सिर्फ ऐसी सिंपल, कल दशहरा था, आज दशहरा के अगले दिन गेट टुगेदर रखा है। तो इसी खुशी में हम लोग मिल भी लेंगे और बात भी कर लेंगे, क्योंकि 9 दिन 10 दिन हम लोग लगातार मिलते और बातें करते रहे। तो हमने बनाए छोले भटूरे, और ये बनाए हैं बड़े छिलके वाली दाल के। काली दाल होती जो उड़द की, उसके हैं बड़े। और ये है छोले, और ये भी बड़े हैं। और चटनी, इमली की चटनी।
मेरे चैनल के कारण अक्सर ही सभी लोग कहते रहते थे कि कुछ खिलाओ, तो एक ये माध्यम था। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि कुछ बनाकर खिलाऊं, तो मैंने आज सबको बुला ही लिया। क्योंकि अब हम छत को समतल कैसे करें? अब समतल में समतल ही नहीं होती। हम सोच रहे कमरा बन गया, हम रखे और अच्छा हमने कहा खुल जाए, हमने कहा नहीं बन पा रहा कमरा। नहीं सोचो चाहिए है वो ये मत सोचो कि ऐसा होगा या नहीं है। हम सोचते थे जब बाबा जी से शुरू में जुड़े थे कि यहाँ मैं अपने गुरुदेव बाबा जी के बारे में और शिवयोग के बारे में बता रही थी। जो हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किताबें भी पढ़ी और बहुत जगह से सुना, तो हर संत कहता है कि जो हमें चाहिए उसको प्रेजेंट में सोचो। जीवन में हमें जो कुछ भी चाहिए है उसको इस तरह से सोचना चाहिए कि वो हमें मिल चुका है। तो मेरे गुरुदेव ने ही यह बात हमको सिखाई है, और जो हमें चाहिए है वह हम ऐसे सोचे जैसे हम उसको अनुभव कर रहे हैं। क्या तुम्हारा का प्रवचन से प्रोग्राम शुरू प्रवचन देने लगो। हम जाने लगे और क्या है? ये खुद स्वस्थ रहो। मेरी बातें सुनकर रीता भाभी बोली तुम शिवयोग के बारे में हम सबको बताने लगो। यहाँ पर फिर मैंने सोचा अब नाश्ता शुरू करवाती हूँ। नहीं सही, एक प्लेट उठाओ। ले लो चटनी हम लगा। सुषमा भाभी बहुत हेल्प करती हैं, उन्होंने आके भी बड़े तले, अब वो प्लेटें लगवा रही थी। बहुत हेल्पिंग नेचर है उनका। बड़ा से पेट खाना हमें कल सुनने में ना आए कि कल ऐसा खा लो, हमें सुनने में आई तो हमें फिर हम बताएंगे। यहाँ में साधना दीदी हैं, उनको बोल रही थी कि आप थोड़ा खाने में उड़द की दाल है तो ध्यान से खाना, बड़ा भी अच्छा। और कटोरियाँ भी ले आओ बेटा। और पता है ये छिलके वाली दाल के ज्यादा अच्छे लगते हैं। हम लोग भी इसी के बनाते हैं। चम्मच चाहिए किसी को? चम्मच? अरे बेदाल है तो चम्मच सांभर बड़े के लिए ठीक है। छोले भी लेना आप लोग, बहुत अच्छे बनाए हैं हमने। आ जाए कटोरी प्लेट आ जाए। अभी कल वाला नहीं देखा, आज वाला नहीं देखा। अरे चैनल पे ये देखिए सुषमा भाभी सबको सर्व कर रही हैं। बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं ये। बहू भी आ गई है, मतलब बहुत अच्छा नेचर है इनका। सभी लोग बहुत अच्छे नेचर के हैं, पर ये जब आई थी तब से ही मेरी मदद कर रही हैं और अभी भी सबको सर्व कर रही हैं। इस समय मैं किचन में चली गई थी प्लेट्स लेने के लिए, तो ये लोग बोल रही थी कि ऋतु क्या कर रही है और सेंक रही है। सभी ने बहुत अच्छे से खाया तो मुझे अच्छा लगा। और बड़ों की चटनी की, छोले भटूरे की सभी तारीफ़ कर रहे थे। मीरा भाभी बोली इसमें भटूरों में तो बिल्कुल भी तेल नहीं है, तो मैंने उनको बताया कैसे बनाएं। हमने अपनी ग्रुप पोस्ट पर डाली थी यूट्यूब पे। अरे हम ना दही में सान लेते हैं मैदे को, हल्का सा इतना सा खाने का सोडा, और ऐसे टाइट मारते हैं कि इसको बिना बर्तन के, बिना उसके बाद, और देखो लूज कैसे डालती, पानी में डालती, थोड़ा बहुत पानी, और आप इसको तोड़ के खाओगी तो ये देखो ऐसे आप कह रहे हैं कि अच्छे बने हैं, तेल नहीं भरा। आप थोड़ा तो ले लो। आप कुछ नहीं खा रहे। भटूरे अच्छे बने हैं, बड़े बहुत अच्छे बने हैं। भटूरे बहुत टेस्टी बने हैं। इन लोगों को सबको भटूरे बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो मेरे चैनल पर आप भटूरे की रेसिपी देख सकते हैं। ये जो भटूरे हैं इनमें बिल्कुल भी तेल नहीं रहता है। देखिए खुला रहता है, ना बर्तन के लिए आटा लगाना पड़ता है। यानी वो इधर रख बहुत छोटी है। हम छोले और ला रहे हैं। सभी बोल रहे थे भटूरों में बिल्कुल तेल नहीं है, तो मैंने बोला मेरे चैनल पर आप लोग देख लेना भटूरे की रेसिपी, जो कि इंस्टेंट भटूरे हैं और बिल्कुल भी तेल नहीं रहता है। परथन तो बिल्कुल नहीं लगाना पड़ता, मतलब कि सूखा आटा। तो मैं इनको यही बता रही थी। आज के में तो मैं सूजी ने ली है, पर थोड़ा कड़क मारो, ऐसा कड़क मारो कि वो, हम तो उसको कोशिश कहीं भी आटा नहीं लगाते। कुछ घरों में तो भैया पूरी में तक बर्तन का आटा मिलाते हैं। हमने तो मार के बना के इन लोगों को खिलाया। फिर सूप साबुन मिला है, 11 लोग आए हैं। मम्मी बनाती है, जब हमारी सासू माँ भी निकालने लगी। अब यहाँ सभी लोग बोले ऋतु तुम भी बैठ जाओ, तो मैं भी खाने बैठ गई थी।
तो मुझे तो बस बड़े लेने थे क्योंकि भटूरे शायद 1-2 मैंने खा लिए थे दिन में। संकोच नहीं, हमारे यहाँ कोई संकोच नहीं, क्योंकि हम कोई संकोच ही नहीं करते बोलने में। कोई संकोच करे दामाद जी, दामाद जी को दामाद जी वो लिखा है। दामाद जी नंबर से होगा दामाद। तुम लोग तो लो यार भटूरे, अरे तुम लोग अरे आप प्लीज बताओ ना कौन खाए हम गरम से। पूरे 11 लोग थे और इसी बीच में मोना भी आ गई थी, तो मोना ने भी थोड़ा बहुत ही खाया। तो मैं फिर उसके लिए भी गरम तल के ले आई थी। मोना अपने बेटे के साथ आई थी और बाकी 2-3 लोग नहीं आए थे। और यहाँ पर रक्षा दीदी आई हैं, पर उनका व्रत है तो उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। फिर भी वो आई तो मुझे अच्छा लगा, पर उन्होंने कुछ नहीं खाया, इसका मुझे अफसोस हुआ। और ये हैं रक्षा दीदी। कल दशहरा पर मंदिर में कुछ बर्तन किसी के छूट गए थे, उसी पर चर्चा हो रही थी, क्योंकि हम लोग सब अपने घर से ले जाते हैं खाना पीना, तो उसी के बारे में बात हो रही थी कि किसका कौन सा बर्तन छूट गया है। आजकल चाय पीने वाले भी बहुत होगा भैया, कोई कहेगा कम चक्कर, पीने काली चाय, कोई दूध तो डलेगा, उसको नहीं डलेगा भैया। आजकल जो मत पियो ना, कच्चे लोग तो कॉफी के लिए प्रचलित हैं। नहीं प्रचलित नहीं पीते हैं कॉफी। अरे नहीं, मतलब सुनिए, हाँ हम उन लोगों पेपर देखिए पहले डार्क चॉकलेट खाओ तो पेपर अच्छा जाता है, पेपर अच्छा जाता है, मेमोरी शॉप होती है। मोना शायद मेरे घर पहली बार आई थी और बाकी तो सभी लोग आ चुके हैं, पर पहली बार मैं ये पार्टी रखी हूँ। पार्टी नहीं है, एक तरह का गेट टुगेदर है। मुझे किटी पार्टी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये पूरे 12 लोगों की फ़ोटो है, जितने की हम सब इकट्ठे हुए थे, बाकी 3-4 लोग नहीं आए थे। ये चौथी बच्ची बाद में आई अपनी बुआ के साथ, जो राजौरिया भाभी है ना, उनकी पोती है ये, और ये उनकी बेटी, इसका नाम है श्रीजा। कहाँ पसंद आ रहा श्रीजा को? क्या खाना है इसमें से, क्या अच्छा लग रहा? सब कुछ, छोले भटूरे बड़ा सब अच्छा आले थोड़ा तीखा ही का सब खा लेती है, मैं लगता नॉर्मल सा खा ली, क्योंकि सभी में मिर्ची है।